हेलो गाइस, आज हम ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम आइका और केई को किसी रेस्टोरेंट में देखते हैं और केई उससे बोलती है, तुम बहुत तेजी में वहां से भागी। वो पूछती है, तुम साजो का पीछा क्यों कर रही थी? आइका कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर क्या तुम्हें याद है जब सब मेरे घर पे आए थे? केई कहती है, हाँ मुझे याद है। आयरी बहुत क्यूट थी। आइका कहती है, उस टाइम आयरी बहुत जल्दी सासाकी और सभी के साथ खेलने लग गई थी। केई कहती है, क्या उसको ये अलाउ नहीं है? आइका कहती है, नहीं ये बात नहीं है। केई कहती है, मैं समझ गई, तुम चाहती हो आयरी पहले किसी और के क्लोज हो। उस दिन तुम सासाकी में साजो को इमेजिन कर रही थी ना? आइका कहती है, ऐसी बातें मत करो। केई कहती है, आजकल साजो तुम्हारे पास भी नहीं आता और इसीलिए तुम कंफ्यूज्ड फील कर रही हो। आइका कहती है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है। केई कहती है, क्योंकि तुम्हें फील होता है कि साजो एक ऐसा लड़का है जिसके साथ तुम्हें रहना है। आइका कहती है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो मेरा पीछा करता है और परेशान करता है। केई कहती है, चाहे उसका ऐसा करना तुम्हें परेशान करता हो, पर क्या ये जानकर तुम्हें खुशी नहीं होती कि कोई है जो तुम्हें पसंद करता है? मुझे लगता है जब अचानक से कोई किसी के लिए वो सब करना बंद कर दे जो वो किया करता था, तो किसी भी इंसान को ऐसा फील हो सकता है। वो कहती है, वैसे ये तुम्हारी ऑकवर्ड साइड भी क्यूट है। आइका कहती है, मुझे चिढ़ाना बंद करो। केई कहती है, सॉरी, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि साजो तुमसे दूर नहीं जाएगा। उसने वो सब कुछ तुम्हें बता दिया जो भी वो बताना चाहता था। अब एफर्ट्स करने की बारी तुम्हारी है। और अब हम साजो और कायदे को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। कायदे उसे बोलती है, पहले तुम अपने बालों की कितनी केयर करते थे। साजो कहता है, हाँ ये बहुत बड़े हो गए हैं। कायदे कहती है, मैं बालों को कलर करने की बात कर रही थी। अब साजो स्कूल जाते हुए बोलता है, मैं पहले केयर करता था पर अब मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी को डेट करने की नहीं सोच रहा हूँ। वो स्कूल पहुँचता है और आइका को गुड मॉर्निंग विश करता है। आइका कहती है, तुम अचानक से इतने रिस्पेक्टफुल कैसे हो गए? साजो कहता है, कल जो हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है मैं नॉर्मल बिहेव कर पाऊंगा? फिर वो पूछता है, तुम दोनों कल सही से घर पहुँच गई थी? केई कहती है, कल हमने न्यू ड्रिंक ट्राई करी थी। साजो कहता है, तुम तो मजे कर रही हो। आइका कहती है, हाँ क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे। केई कहती है, वो सिर्फ गर्ल्स की जगह थी। फिर वो कहती है, बहुत गर्मी लग रही है, साजो हवा करो ना। और वो हवा करने लगता है। और आज भी कायदे ने साजो को उसकी हेल्प करने के लिए आने से मना कर दिया था। और अब लंच में आइका साजो के पास जा रही होती है, पर साजो पहले ही उठकर बाहर चले जाता है। वो यहाँ पे लंच करना स्टार्ट करने वाला था और साथ वाले डेस्क पे रिन अपने कमेटी मेंबर्स के साथ बैठी लंच कर रही थी। वो साजो के पास जाकर कहती है, तुम्हें साथ में बैठकर लंच करने के लिए नहीं पूछना चाहिए था? जिसपे साजो कहता है, डिसिप्लिन कमेटी के लोग बहुत डरावने लगते हैं। फिर वो उनके साथ बैठी हुई एक लड़की को देखते हुए कहता है, ये एंजल कौन है? रिन बताती है, वो एंजल नहीं आर्कएंजल है। साजो कहता है, आप इतनी सीरियस क्यों? तभी यूयू साजो से कहती है, आओ साथ में लंच करते हैं। रिन कहती है, अब तो यूयू भी एफर्ट कर रही है, अब तो चलो। अब साजो उनके साथ लंच करने लगता है। यूयू पूछती है, तुम क्या खा रहे हो? साजो कहता है, मैंने स्टोर से पेस्ट्री और दूसरी चीजें खरीदी थी वही। यूयू कहती है, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, तुम्हें कुछ हेल्दी खाना चाहिए। और फिर साजो रिन से पूछता है, क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है क्या? रिन उसका कान खींचते हुए कहती है, नहीं। और फिर यूयू से बताती है, ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड आया है। और रिन कहती है, ये बहुत एक्सीलेंट जूनियर है। और यूयू कहती है, आया तुम बहुत सीरियस लग रही हो। जिसपे आया हंसते हुए साजो को नाइस टू मीट यू कहती है। साजो कहता है, जबरदस्ती मत हंसो। आया कहती है, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने ये यूयू के लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। जिसपे यूयू से टोकती है। तो आया कहती है, यूयू तुम ऐसे लड़कों को नहीं जानती, लड़के परवर्ट होते हैं और तुम जैसी लड़कियों के पीछे पड़े होते हैं। यूयू कहती है, साजो ऐसा लड़का नहीं है। रिन कहती है, सही कहा, साजो बिल्कुल बेवकूफ है। साजो कहता है, प्लीज आप सब मेरे बारे में ऐसी बातें करना बंद कर दो। अब यूयू और आया अपनी प्लेट्स रखने चली जाती है और रिन साजो से पूछती है, तुम्हें यूयू में आया चेंज कैसा लगा? साजो कहता है, मैं सरप्राइज हूँ। वो कहता है, आपने उसमें ऐसा चेंज कैसे लाया? रिन बताती है, मैंने कुछ नहीं किया। साजो कहता है, मुझे लगा था आप मुझे यूयू से दूर रखना चाहती थी। रिन कहती है, मैंने कभी ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा, मैं उसे दूर क्यों रखूंगी जिसने उसे बदलने में हेल्प करी हो। साजो कहता है, मैंने हेल्प करी? रिन कहती है, यूयू को ऐसे ही किसी लड़के की जरूरत थी जो उसे अच्छे से ट्रीट करे। तुम्हारे वर्ड से यूयू में कॉन्फिडेंस आ गया। साजो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया था। रिन कहती है, तुम्हें नहीं पता, पर तुम्हारी वजह से ही उसमें इतना चेंज आया है। वो कहती है, तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए,
तुमने यूयू की ही नहीं मेरी भी हेल्प करी थी। साजो कहता है मैंने क्या किया? रिन कहती है तुमने कहा था ना कि मुझे बस अपने जूनियर की पीठ थपथपानी है, मैंने वही किया और यूयू खुश हो गई थी। साजो कहता है सच में? रिन कहती है मैंने तो ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कायदे के छोटे भाई हो। साजो कहता है आप कायदे को जानती हो? रिन कहती है हाँ, मैं फर्स्ट ईयर से उसे जानती हूँ। वो कहती है उसने मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी। साजो कहता है उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और अब साजो क्लास में आता है और सासाकी सर पकड़ के बैठा हुआ था। साजो पूछता है तुम्हें क्या हुआ? सासाकी दिखाता है उसकी छोटी बहन ने उसे कैसे कैसे मैसेज करे हैं। वो पूछ रही थी तुम अभी कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो? ये छोड़ो, वो तो अभी भी प्राइमरी स्कूल का बैग लेकर घूमती है और जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो ऐसे मैसेज करती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो कहता है तुम्हारी भी बड़ी बहन है ना, तुम्हारा और उसका रिलेशन कैसा है? साजो कहता है मैं उसे एक वर्ड में नहीं बता सकता। और फिर वहाँ आइका और केई आती है तो सासाकी साजो के साथ बाहर चले जाता है। सासाकी बताता है मैं आइका को पसंद करता हूँ। वो कहता है ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसे आइका पे क्रश ना हो। वो कहता है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? साजो कहता है मुझे क्यों होगी, आखिर ये डिसीजन तो आइका को लेना है कि वो किसे चुनती है। पर मैं आपसे तुमसे कोल्डली बात करूंगा क्योंकि तुम मेरी आइडल के पीछे पड़े हो। लड़का कहता है मैं सच में उसके लिए सीरियस हूँ। साजो कहता है तुम इतने फायर्ड अप क्यों हो रहे हो? और अब दोनों अंदर जाते हैं और साजो आइका को देखता हुआ सोचता है सासाकी को इतनी चिंता क्यों हो रही थी? आइका मेरी टॉप रिकमेंडेशन है और मुझे पता है ये दिन कभी तो आना ही था जब कोई लड़का उसके पीछे जाएगा। अब मैं ये सब नहीं सोचूंगा कि आइका जैसी लड़की को मैं पा सकता हूँ या नहीं। वो सोचता है मैं आइका को किसी अच्छे लड़के के साथ देखना चाहता हूँ। क्या सासाकी उसके लायक है? वेल सासाकी बुरा तो नहीं है, मैं उसके बारे में खुद पता करूंगा। और आइका की छोटी बहन आयरी भी उसे पसंद करती है और वो गुड लुकिंग भी है। बेटर यही होगा कि अब मैं आइका के पास ना जाऊं। और फिर टीचर उससे आकर कहते हैं इन नोट्स बुक को सबको बांट देना। साजो कहता है आप मुझे ये करने को क्यों बोल रहे हो? टीचर कहते हैं क्योंकि तुम सबसे पास थे। अब साजो देखता है सबसे ऊपर आइका की नोटबुक थी। वो देखता है आइका सासाकी से बात कर रही थी। तभी केई क्लास में आती है तो साजो केई को आइका की नोटबुक उसे देने के लिए कहता है। केई कहती है तुम खुद क्यों नहीं दे देते? साजो कहता है मुझे जल्दी से कहीं जाना है। केई कहती है वॉशरूम जाना है, जाओ जाओ। और अब छुट्टी के टाइम सासाकी आइका और केई साथ में जा रहे थे और साजो क्लासरूम से देख रहा था। फिर वो लॉकर रूम से अपने शूज चेंज करने ही वाला था तभी वहाँ आइका आ जाती है। साजो कहता है तुम कितनी क्यूट लग रही हो। आइका कहती है मैं नहीं हूँ। साजो कहता है तुम तो सासाकी और केई के साथ घर जा रही थी ना, क्या तुम कुछ भूल गई हो? आइका कहती है हाँ कुछ ऐसा ही। साजो कहता है बहुत लेट हो गया है तो केयरफुल रहना। वो पूछता है क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? आइका हाँ कहती है। अब दोनों क्लास में आ जाते हैं और आइका कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो क्लियर कर देती है कि मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने केई से प्रॉमिस किया था कि आज स्कूल खत्म होने तक मैं तुमसे पूछ लूंगी। वो कहती है तुम लंच में हमेशा कहाँ जाते हो? साजो कहता है मैं कोर्टयार्ड के बेंच पे या फिर कैफेटेरिया पे लंच करता हूँ। आइका पूछती है किसके साथ? साजो कहता है अकेले। आइका कहते तुम्हें अकेले नहीं करना चाहिए, मेरा मतलब सबके साथ खाया करो। साजो कहता है हाँ, पर मैंने आज मोरल और डिसिप्लिन कमेटी के मेंबर्स के साथ लंच किया था, रिन और यूयू के साथ। आइका कहती है रिन सेनपाई, उनके साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है? साजो कहता है बस सीनियर जूनियर का और वो मेरी बड़ी बहन की दोस्त है। साजो सोचता है यहाँ तो बहुत ऑकवर्ड माहौल बन रहा है और आइका पूछती है हमारा क्या? क्या तुम सबके साथ लंच नहीं करने वाले? साजो सोचता है ऐसे तो मैं आइका से दूरी बना के नहीं रख पाऊंगा। वो सोचता है आइका के अब न्यू फ्रेंड्स बन चुके हैं और सासाकी को भी आइका पसंद है, अगर मैं पास रहूंगा तो सब बर्बाद कर दूंगा। वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। दोनों हैरान हो जाते हैं। साजो कहता है मैं एंड सेमेस्टर के रिजल्ट की बात कर रहा था, मैं नहीं देखना चाहता। आइका कहती है तुम क्या बोल रहे हो? और अब दोनों जाने लगते हैं और आइका कहती है तुम्हें अपने बालों का कुछ करना चाहिए। साजो कहता है आज ही मेरी बहन ने भी इसके बारे में मुझे बोला था। वो पूछता है वैसे ब्लैक सही रहेगा या ब्राउन? आइका कहती है ये तो पर्सन पे डिपेंड करता है कि उस पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा। साजो कहता है तो मेरे पे कौन सा बेटर लगेगा, ब्राउन या ब्लैक? और आइका उसके बालों को देखने के लिए उसके बहुत क्लोज आ जाती है। साजो कहता है तुमसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और आइका कहती है मुझे लगता है तुम पे दोनों ही अच्छा लगेगा। साजो कहता है इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा कलर यूज करूं? और आइका कहती है अगर उस टाइम तुम्हारे बाल ब्राउन होते तो शायद मैं तुमसे बात नहीं करती। और साजो को याद आता है उस टाइम और आइका थोड़ी शर्माने लगती है और साजो कहता है
मैं तुम्हारी प्रेफरेंस का ही कुछ करवाऊंगा। आयका कहती है मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है। और अब साजो शॉप पे आता है पर ब्लैक कलर खत्म हो गया था, तो वो डार्क ब्राउन लेकर चला जाता है और अब वो घर पे बालों को कलर करने लगता है और कायदे वहां आकर कहती है डार्क ब्राउन। साजो कहता है ब्लैक खत्म हो गया था। कायदे कहती है कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में ये भी ब्लैक ही लगेगा। और वो कहती है तुम तो अच्छे से कलर भी नहीं लगा पा रहे हो। और वो उसके बालों को बहुत ज्यादा रब करने लगती है और साजो को बहुत पेन हो रहा था। वो कहता है ऐसे तो मेरे बाल टूटने लगेंगे। कायदे कहती है चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और अब साजो के बाल कलर हो चुके थे। वो कहता है ये कुछ ज्यादा ब्लैक नहीं हो गया। कायदे कहती है मैंने कहा था स्टार्टिंग में ये ब्लैक ही लगेगा पर 2 दिन में ये ठीक हो जाएंगे। और अब सबके रिजल्ट भी आ चुके थे और साजो का रैंक 65 आया था। वो बोलता है जब मैं आयका के प्यार में था तब मेरे पास मोटिवेशन था, उस टाइम मेरी रैंक 32 आई थी, पर इस बार मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं था। और फिर के उसके पास आती है, वो उसे अपनी रैंक दिखाती है और कहती है मेरी रैंक 74 आई है। और साजो कहता है तो ये उन चीजों में से है जैसे तुमने मुझे अपनी बताई तो मुझे अपना बताना होगा। वो दिखाता है मेरी रैंक 64 है। केई कहती है लास्ट टाइम तो तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा था। साजो कहता है मुझे याद नहीं। केई कहती है मैंने तो इसीलिए पूछा था क्योंकि मुझे लगा तुम टॉप 50 में तो होगे ही, पर ये अनएक्सपेक्टेड था। साजो कहता है कौन बोल रहा है जिसकी खुद की रैंक 76 आई है। केई कहती है 74। साजो कहता है हाँ हाँ वही। वो कहता है तुम इतनी खुश क्यों हो? केई कहती है तुम्हें याद है पिछली बार मेरी क्या रैंक आई थी? साजो को याद नहीं थी। वो बताती है 220। अब तुम समझे मैं इतनी खुश क्यों हूँ? साजो कहता है तुम एक इडियट थी। केई कहती है पास्ट में बोला ना तो मैं सह लूंगी। और यामाजाकी साजो से कहता है तुम्हारी रैंक क्या आई है? मेरी तो 230 है। साजो कहता है तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा। और अब साजो सबकी रैंकिंग देख रहा था। आयका फर्स्ट आई थी और साजो को देखकर कुछ लड़की कह रही थी ये यहाँ अकेला क्या कर रहा है, ये बहुत अजीब है। और साजो मन में कहता है पहले मेरी रैंक 32 थी और आयका की 27। शायद उस टाइम मैं उसे बहुत परेशान करता था इसीलिए वो स्टडी नहीं कर पाती थी। और वो आयका को दोस्तों के साथ बात करता हुआ देखता है। वो सोचता है अगर मैं पहले जैसा होता तो मैं अभी उसके पास होता, पर यहाँ दूर से भी देखना बुरा नहीं है। वो कहता है तुम बहुत ग्रोन अप हो गई हो, एक फैन होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। तभी सासाकी चौड़ा होता हुआ उसके पास आता है। साजो कहता है क्या हुआ, अब तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारा दिल चुरा लिया क्या? सासाकी कहता है मैं टेस्ट रैंकिंग के बारे में बात करने आया हूँ। और वो कहता है देखो मेरी रैंक। उसकी रैंक 29 आई थी। साजो कहता है बुरा नहीं है। और सासाकी कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम सही से पढ़ नहीं पाए? साजो कहता है ताने मार रहे हो। और वो सोचता है 1 मिनट, ये मेरे जैसे लड़के के लिए अच्छा नहीं है जो गुड लुकिंग ना हो। मेरे पास बस एक ही वेपन था, मेरी एकेडमिक्स, और मैं इसमें भी सही से नहीं कर पाया। वो कहता है ये सासाकी अच्छा दिखता है, सॉकर में भी अच्छा है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो कहता है मैं विश करता हूँ तुम्हारे सारे पासेस आउटसाइड चले जाएं। और अब साजो आयका के सामने से जा रहा था और आयका कहती है तुमने बालों को डाइड करवा लिया? और साजो अपने दिल पे हाथ रख लेता है। केई कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? साजो कहता है आयका के ऐसे सामने आने से मैं मरने ही वाला था। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो कल मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।